धर्मनिरपेक्षता क्या है? आइए अब हम जानते हैं इसका अर्थ। धर्मनिरपेक्षता का आशय है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। राज्य धार्मिक मामलों से पूर्णतः संबंध होता है और सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव रखता है। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, अंतरधार्मिक वर्चस्व का विरोध करना। दूसरा, धार्मिक वर्चस्व यानी धर्म के अंदर छुपे वर्चस्व का विरोध करना। धर्म के अंदर वर्चस्व। हमारे अपने देश में संविधान घोषणा करता है कि हर भारतीय नागरिक को देश के किसी भी भाग में आज़ादी और प्रतिष्ठा के साथ रहने का अधिकार है, मगर वास्तव में भेदभाव के अनेक रूप भी बरकरार हैं। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से इन भेदभाव को समझें। हमारा पहला उदाहरण 1984 में दिल्ली और देशों के बाकी हिस्सों में लगभग 2700 से ज़्यादा सिख मारे गए। पीड़ितों के परिवारजनों का मानना है कि दोषियों को आज तक सज़ा नहीं मिली। दूसरा उदाहरण है, कश्मीरी पंडितों को अपनी घाटी से घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। अगले 2 दशक के बाद भी वे अपनी घर नहीं लौट सके। और तीसरा उदाहरण है, 2002 में गुजरात में गोधरा दंगों के पश्चात लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए। इन परिवारों के जीवित बचे हुए बहुत से सदस्य अपने गांव वापस नहीं जा सके, जहां से वे उजाड़ दिए गए थे। इन सभी उदाहरणों को देखते हुए हमें यह पता चलता है कि किसी न किसी रूप में भेदभाव है। हर मामले में किसी एक धार्मिक समुदाय के लोगों को लक्ष्य किया गया और उनकी धार्मिक पहचान के कारण उन्हें सताया गया। दूसरे शब्दों में, नागरिक को यह समूह की बुनियादी आज़ादी से वंचित किया गया और उनके द्वारा दूसरे समुदायों को उत्पीड़न के मामले भी नजर आते हैं। धर्म के अंदर वर्चस्व। धार्मिक वर्चस्व यानी धर्म के अंदर छुपे हुए वर्चस्व का विरोध करना। आइए इस मुद्दे पर हम विचार करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि धर्म केवल जनता की अफीम है। एक दिन जब सभी की बुनियादी ज़रूरत पूरी हो जाती है और वे एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीते हैं, तो धर्म विलुप्त हो जाएगा। धर्म कुछ गहरी समस्याओं का भी हिस्सा है। जब धर्म का आयोजन किया जाता है तो यह अक्सर अपने सबसे रूढ़िवादी गुट द्वारा लिया जाता है, जो किसी भी असंतोष को बर्दाश्त नहीं करता। कई धर्म संप्रदायों में विखंडन करते हैं, जो लगातार संप्रदायवादी हिंसा और असंतोष अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की ओर जाता है। धार्मिक वर्चस्व की पहचान केवल वर्चस्व से नहीं की जा सकती। यह एक और विशिष्ट रूप लेता है, जिसका नाम है अंदर वर्चस्व। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होते हैं, जानते हैं। वह राज्य जहां सरकार की तरफ से किसी धर्म को अधिकार कानून मान्यता ना दी गई हो। सब धर्म को समभाव की अवधारणा का महत्व है। धार्मिक समूह के वर्चस्व को रोक लगाना। धार्मिक संस्थाओं तथा राज्य संस्था की संस्थाओं के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए, तभी शांति, स्वतंत्रता और समानता स्थापित हो पाएगी। किसी भी प्रकार के धार्मिक गठजोड़ से परहेज। ऐसे लक्ष्य व सिद्धांतों के प्रति प्रतिबंध होना चाहिए जो शांति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव वर्जनाओं से आज़ादी को महत्व दे। डी.ई. स्मिथ के शब्दों में, पंथ निरपेक्ष राज्य ऐसा है जो व्यक्तिगत और समूह के रूप में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इस प्रकार प्रथम निरपेक्ष राज्य द्वारा सभी धर्म और ग्रंथों के प्रतीक समान आदर और सम्मान का अभाव होता है तथा वह धार्मिक कार्य को व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला मानता है। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने वाले तत्व। पहला, राजधर्म नहीं है। दूसरा, राज्य ना तो धार्मिक है और ना ही अधार्मिक और ना ही धार्मिक विरोधी है। यह धर्म के मामलों में तटस्थ और निष्पक्ष है। तीसरा, सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। चौथा,
राज्य नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। पांचवा, धर्म को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। क्या धर्मनिरपेक्षता भारत के लिए उपयुक्त है? ये प्रश्न आपके सामने आता होगा, तो जानते हैं। जी हाँ, निम्नलिखित कारणों से भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता सबसे उपयुक्त है। पहला, भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता सबसे उपयुक्त है क्योंकि भारत एक बहुधार्मिक राज्य है। अतः किसी एक धर्म को राजधर्म मान लेना वांछनीय नहीं है। दूसरा, प्राचीन काल से ही भारत के विभिन्न हिस्सों में विविध धार्मिक आंदोलनों का विकास हुआ है और इसने सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। इसीलिए संविधान के अनुयायियों को लगा कि उस भावना को जारी रखने के लिए धर्मनिरपेक्षता सबसे अच्छा विकल्प है। तीसरा, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, इसीलिए यह धर्म की स्वतंत्रता और हर व्यक्ति को सभी धर्मों की समानता प्रदान करता है। चौथा, देश का विभाजन। देश के विभाजन से हमने यह सीखा कि यदि देश में शांति हम चाहते हैं तो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल। कभी कभी ये कहा जाता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल है, लेकिन अपने संविधान को ध्यान से पढ़ने से हमें पता चलेगा कि ऐसा नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से बुनियादी रूप से बहुत भिन्न है। पहला, भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म राज्य के बीच संबंध विच्छेद को बल नहीं देता। दूसरा, अल्पसंख्यक तथा सभी व्यक्तियों को धर्म अपनाने की आज़ादी देता है। तीसरा, धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी बना सकते हैं। चौथा, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक को खुद अपनी समस्या खोज का अधिकार है तथा राज्य संस्था के द्वारा सहायता भी मिल सकती है। पांचवा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 के बाद धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया। छठा, मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार सभी धर्मों को समान अवसर प्रदान करते हैं।